हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने फील्ड में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक हैबिट का अगला पार्ट। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर में, और ये बिहेवियर ही आगे चल के हमारे हैबिट फॉर्मेशन में मदद करता है। तो हमने देखा था कि किस तरह से एनवायरनमेंट को चेंज करके बिहेवियर को चेंज करते हुए देखा हमने। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करें जिससे हमारी जो गोल है अल्टीमेटली उसको हम अचीव कर सकते हैं। एनवायरनमेंट का यहाँ मतलब है कि आपके चारों तरफ की वो सराउंडिंग जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पार्ट्स आते हैं। इसमें आपका लिविंग पार्ट भी होगा और नॉन लिविंग पार्ट भी होगा। दोनों ही रहेंगे। अगर हम अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हैं इसको चेंज करते हैं तो किस तरह ये हमारे लिए क्यू का काम करेगा, एंड देन हमारा बिहेवियर चेंज होगा और फाइनली हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी हैबिट को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसमें बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि 70s में जब ऑयल क्राइसिस आया और एनर्जी क्राइसिस आया वहां पर एम्स्टर्डम में, तो डच के कुछ रिसर्चर ने ध्यान देने की कोशिश करी कि किस तरह हम जो एनर्जी का यूजेज है उसको कम कर सकते हैं। तो जब वो रिसर्च पर निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ घर हैं जहाँ पर लगभग 30% जो एनर्जी है वो कम यूज होती है कंपेयर टू द अदर जो उनके पड़ोस के घर हैं, जबकि वो सेम साइज के हैं और सेम सेटअप सब कुछ उसका सेम है, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 30% कम यूज हो रही थी। तो इसको करने के लिए दोनों ही जो घर थे अड़ोस पड़ोस में थे और सब कुछ उनका आइडेंटिकल था। ऐसा नहीं था कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, सब कुछ लगभग आइडेंटिकल था। बस एक चीज़ का फ़र्क था। ये फ़र्क क्या था कि जिन घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो ज़्यादा यूज़ हो रही थी उन घरों का जो मीटर था वो बेसमेंट में लगा हुआ था, जबकि जो दूसरा वाला जहां पर लगभग 30% कम बिजली खर्च हो रही थी 30% कम बिजली खर्च हो रही थी, उनका जो मीटर था वो अपस्टेयर इन द मेन हॉलवे में था। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि जिन घरों में मेन हॉलवे में था तो वहां पर जब भी लोग रहते थे बार बार उनके जो नोटिस था, ध्यान था, वो मीटर पे जाता था। ऑब्वियसली जब वहां पे उनका बार बार ध्यान जाता था तो वो देखते थे कि एनर्जी कंजप्शन को, जबकि जो बेसमेंट में लगा था वहां पर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। जब हमारा बार बार ध्यान मीटर पे जाता था तो हम उस चीज को नोटिस करते थे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है। तो ये छोटी सी नॉन लिविंग चीज उनके जो बिहेवियर था, या ये एक जो मीटर की बार बार रीडिंग को देखना था, उनको मीटर का बिल बढ़ रहा है, ये उनके लिए क्यू का काम किया और उनको ऐसे बिहेवियर की तरफ मोटिवेट किया जिससे उन्होंने अपने खर्चे को कम किया। यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है, सब कुछ है। यानी ये उनके एनवायरनमेंट का एक छोटा सा नॉन लिविंग पार्ट था जो कि उनके बिहेवियर को चेंज कर रहा था, और ये एक घर का नहीं कई घरों में नोटिस किया गया। इसी तरह एक और कॉमन बहुत छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि जैसे कि हम लोग कुछ भी चीज़ लेके आते हैं, यहाँ पे एप्पल का एग्जाम्पल दिया गया है, लोग लाते हैं फ्रिज में रख देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ज़्यादातर वो चीज़ें लोग भूल जाते हैं, फ्रिज में रखा रहता है। अगर उसी की जगह उनको हम क्या करते हैं कि अगर हम उनको लाके ऐसी जगह रखें जहाँ पे हमारी बार बार नज़र उन पे जाती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम जो भी हम एप्पल्स लेके आए हैं उनको हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे देन दी अगर हम उनको लाके फ्रिज में रख देते हैं। सेम इसी तरह से, क्योंकि ये यहाँ पे एक क्यू की तरह काम करता है, हमें मोटिवेट करता है, बार बार नज़र हमारी अगर फ्रूट्स पे जा रही है तो ज़्यादा चांसेस है कि हम उनको कंज्यूम करेंगे देन दी वो फ्रीज में रखें और हमें बार बार नज़र उस पर नहीं जाती है। दूसरा क्या होता है कि जनरली जो फ्रीज होता है आपका रेफ्रिजरेटर, उसमें जो पार्ट्स होते हैं, जो मिडिल में पार्ट होंगे, इस पोर्शन में जो भी चीज़ें रखी जाएंगी
वो ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे या उनको ज़्यादा यूज़ करोगे कंपेयर में कि जो बहुत नीचे हैं, जो आपकी नज़र के सामने रहेंगी, उनको आप आसानी से यूज़ करते हो। इसी तरह अगर आप बुक की बात करते हो कि अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, तो जनरली हमारे रूम में होता है क्या सेटअप में, देखते हैं कि हमारे जो घरों में रूम होते हैं उनमें टीवी ये सब चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं। देन दी बुक्स आपके कॉमन होंगी, टेबल पे नहीं होंगी, बुक्स होंगी सेल्फ में बंद होंगी और ऐसे कोने में कहीं रखी होंगी जहाँ पे ज़्यादा उनको असेस करना उतना आसान नहीं है। तो यही होता है कि जिस तरह से हम अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में जिस चीज़ को हम यूज़ करना चाहते हैं, जो अपनी हैबिट में डालना चाहते हैं, हमें बहुत ज़रूरी है कि उनको ऐसी जगह दें अपने रूम में, अपने एनवायरनमेंट में, कि वो आसानी से हम उन्हें उनकी हमारी पहुँच हो। हम उन्हें आसानी से हम अपने टेबल में रख सकते हैं, बेड के पास छोटे टेबल लगा के रख सकते हैं, या इस तरह से रख सकते हैं कि वो हमारे हाथ में आसानी से आए। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो बड़ी आसानी से ये छोटे छोटे चेंजेस जो हैं हमारे बिहेवियर को चेंज करेंगे, और फाइनली ये बिहेवियर जब कंटिन्यूसली हम करने वाले हैं तो बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। अब अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो हम लोग करते क्या है कि स्किपिंग रोप लेके आते हैं, ला के उसको पैक करके कहीं साइड में रख देते हैं, ना हमारे कभी सामने आती है और ना ही हमें वो कभी यूज़ करने के लिए आता है। एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट लेके आते हैं, डंबल्स लेके आते हैं, तो हम लोग करते क्या है, उनको लाते हैं और रख देते हैं कहीं कोने पे, चुपचाप पड़े जाते हैं, कभी हमें नज़र भी नहीं आते हैं। तो इससे फ़र्क ये होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें बहुत सारी हमने खर्चा भी किया है, हम चाहते भी हैं, बट हमारे लिए जो यहाँ पर क्यू का काम होना चाहिए था, जो हमें एक इनिशियल जो स्टार्टिंग मिलनी थी नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि चाहते हुए ना चाहते हुए हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने बिहेवियर को चेंज करें और हैबिट्स को चेंज करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में छोटे बड़े, लिविंग नॉन लिविंग दोनों तरह के चेंज कर सकते हैं आप। लिविंग में मतलब क्या है कि आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए या उनके उनके साथ को ज्वाइन करें जो आपकी तरह ही बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, आपकी तरह गोल रखते हैं। अगर आप चाहते हैं एक अच्छे स्टूडेंट बने तो आपको ज़रूरी है ऐसे दोस्तों को बनाना, ऐसे माहौल में रहना जो कि वो भी पढ़ना चाहते हैं, उनका भी गोल सेम है, तो उनके बिहेवियर को देख के आपका भी बिहेवियर चेंज होगा। अब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पबजी खेल रहे हैं या फिर दूसरे गेम्स में मस्त हैं, कोई टिकटॉक बना रहा है, तो इस तरह से क्या होगा कि आप भी उनके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होके अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज करेंगे। और अगर आप जैसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने चारों तरफ बुक्स को ऐसे अरेंज करिए कि जो आपके पास रहे, आपकी नज़र के सामने वो बार बार आने चाहिए। जो चीज़ आपके नज़र में है वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगी देन दी जो आप नज़र में नहीं आ रही है, आपने लाके कोई चीज़ रख दी और आप बार बार उन्हें देख नहीं पा रहे, बार बार आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपको बार बार वो आएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अरेंज करें और बेहतर करने की कोशिश करें।